आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो है उसमें सूरदास के 4 पद सम्मिलित हैं। सबसे पहला पद है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इस पद में गोपियों ने कृष्ण के संदेश वाहक उद्धव पर ताना कसते हुए, उन पर व्यंग्यबाण छोड़ते हुए उनसे ये कहा है कि हे उद्धव, आप बहुत बड़े किस्मत वाले हैं। एक तरीके से अनपढ़ गंवार गोपियों ने ज्ञानी उद्धव को यह बताया है कि वास्तविक ज्ञान जो है वो हम जहाँ जिसके करीब रहते हैं, यदि उसके संदर्भ में या उसके विषय में यदि हमको ढंग से पता नहीं है तो फिर हमारा ज्ञान जो है वो बेकार साबित होता है। गोपियों ने उद्धव को कहा कि हे उद्धव, आप कृष्ण के समीप रहते हो, कृष्ण के साथ रहते हो, कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र कहे जाते हो, फिर भी आपने कृष्ण को ढंग से जाना पहचाना नहीं है। तो मोटी मोटी पुस्तकें, वेद ग्रंथ का अध्ययन जो आपने किया है, मोटी मोटी पुस्तकें जो आपने पढ़ी हैं, वह सारे के सारे अर्थहीन साबित होते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। जो कृष्ण प्रेम के सागर जैसे हैं, आपने उस प्रेम सागर के जल का स्पर्श तक नहीं किया है। उद्धव की तुलना गोपियां अपने वाक चातुर्य से पुरैन के पत्ते और तेल से सनी हुई गगड़ी के समान करती हैं। अपनी स्थिति को बताते हुए वो कहती हैं कि हमारी स्थिति जो है वह गुड़ में लिपटी हुई चींटियों जैसी है। हम ये बखूबी जानते हैं, हमको इस बात का पक्का एहसास है कि अब हम कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। बावजूद इसके हम इसी का रसास्वादन करेंगे और भले ही इसमें इसका रसास्वादन करते करते हम अपना प्राण त्याग देंगे। दूसरे पद में गोपियों ने कहा है कि मन की मन ही माझ रही। हमारे मन की जो बातें हैं वो हमारे मन में ही रह गईं, और वो इसलिए रह गईं कि गोपियों ने उद्धव के मुख से जिस चीज को सुनने की लालसा की थी, उद्धव के मुख से जिस चीज को सुनने की उनकी कामना थी, जिस चीज को सुनने की उनकी इच्छा थी, उद्धव इसके विपरीत कुछ सुना रहे थे। गोपियां प्रेम की बातें सुनना चाहती थीं और उद्धव वैराग की बातें बता रहे थे। तो इसलिए गोपियों के मन की बात जो है वो गोपियों के मन में रह गई, और यही कहती हैं गोपियां कि कहिए जाई कौन पे उधो नाही पड़त कही। अब हम अपने मन की बात कैसे कहें आपसे, हमसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। तात्पर्य यह है कि परिस्थितियां यदि अनुकूल हैं तब तो हम अपने मन की बात किसी से कह पाते हैं, यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह जाती है। हम यदि ये सोच करके बैठे हैं कि हमारे पिताजी जैसे ही घर में आएंगे हम उनसे 500 रुपया मांगेंगे एक नई कमीज खरीदने के लिए, और पिताजी जैसे ही घर में आते हैं वो कहते हैं कि देखो ना, बाजार में हमारा किसी ने पॉकेट मार लिया। तो यहाँ परिस्थिति प्रतिकूल है। अब हम यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि आप हमको 500 रुपया दीजिए, हमको एक नई कमीज खरीदनी है। गोपियों ने उद्धव के समक्ष प्रतिकूल परिस्थिति का सामना किया है। उनको प्रेम की बातें सुननी थी और उद्धव ज्ञान और वैराग की बातें सुना रहे थे, अतः उनके मन की बात उनके मन में ही रह जाती है। तीसरे पद में गोपियों ने कहा है कि हमारे हरि हाड़िल की लकड़ी। हे उद्धव, हमारे लिए हरि अर्थात कृष्ण जो हैं वो हाड़िल की लकड़ी जैसे हैं। हाड़िल एक ऐसी पक्षी है
जो हमेशा तिनके को अपना आधार मान करके उठती है। गोपियां हमेशा कृष्ण नाम का आधार मान करके ही अपना जीवन यापन करती थीं। गोपियों के जीने का जो सहारा था वह कृष्ण नाम ही था। तो गोपियां कृष्ण के नाम के सहारे जीना चाहती थीं, गोपियां कृष्ण के नाम के सहारे जी रही थीं। और उद्धव कह रहे थे कि नहीं, अब आप वैराग मार्ग पर चलिए, ज्ञान मार्ग पर चलिए। ईश्वर को पाने का असली रास्ता जो है वो योग, ज्ञान और वैराग का है। गोपियों ने कहा कि नहीं, हमारे लिए हरी हाड़िल की लकड़ी है। और सबसे अंत में इसी पद में गोपियों ने कहा है कि यह तो सुरती नहिले सौंपो जिनके मन चकड़ी, यानी जिनका मन चकड़ी के समान घूमते रहता है, चक्कर काटते रहता है। ये योग, वैराग और ज्ञान के संदेश देने की जरूरत उनको है। यह तो सुरती नहिले सौंपो जिनके मन चकड़ी, जिनका मन अस्थिर है, जिनका मन भ्रमणशील है, जिनका मन किसी एक जगह पर स्थिर नहीं है, केंद्रित नहीं है। योग, ज्ञान और वैराग की शिक्षा उन्हें देने की जरूरत है। चौथा पद जो है, चौथे पद में गोपियों ने अपने मन की भड़ास यह कह के निकाली है उद्धव से कि हरि है राजनीति पढ़ियाए, यानी कृष्ण जो है, हरि जो है, वह राजनीति कर रहे हैं। और यदि कृष्ण राजनीति भी कर रहे हैं तो वो राजनीति भी उनको ढंग से करने नहीं आ रही है, क्योंकि राजा का धर्म तो यही है, राजधर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का सच्चा धर्म, राजा का वास्तविक धर्म यही है जिसमें प्रजा को सताया नहीं जाता है। यदि प्रजारंजन राजा के जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है, प्रजा के सुख सुविधाओं की कामना करना, प्रजा के सुख सुविधाओं की चिंता करना, यदि राजा इस चीज से भटक जाते हैं तो वो राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अर्थात गोपियों का प्रेम जो है, गोपियों का प्रेम उद्धव के वैराग पर, उद्धव के ज्ञान पर भारी पड़ता है। अपने चारों पदों में सूरदास ने निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति को अधिक प्रश्रय दिया है। ईश्वर आराधना के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन यहाँ गोपियों के माध्यम से सूरदास ने बताया है कि सगुण भक्ति परंपरा जो है वह निर्गुण भक्ति परंपरा से कहीं अधिक मान्य होनी चाहिए, अधिक ईश्वर के करीब जाने का सबसे अच्छा मार्ग है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सूरदास ने अपने पदों के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से उद्धव के समक्ष जो कुछ भी कहा है, कहलवाया है, वह हमें ईश्वर के रूप प्रतिरूप को मान करके, ईश्वर की एक छवि अपने हृदय में स्थापित करके ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करती है। साथ में ये स्पष्ट रूप से बताती है कि पुस्तकीय ज्ञान जो है, किताबी ज्ञान जो है, ठीक है कि किताबी ज्ञान हमें बहुत कुछ सिखाता है, जीवन जीने के रास्ते बताता है, धनोपार्जन का जरिया बनता है, जो कुछ भी है। लेकिन किताबी ज्ञान से व्यावहारिक ज्ञान की महत्ता कहीं अधिक है। हमें व्यावहारिकता का भी उतना ही अधिक अध्ययन करना चाहिए। व्यावहारिकता के संबंध में भी हमको उतना ही सोचना होगा, उतना ही सोचना चाहिए जितना पुस्तकीय ज्ञान के संबंध में हम सोचते हैं। व्यावहारिकता हमें हमारे रास्ते जो है जीवन के, व्यावहारिकता उसको आसान बनाती है। पुस्तकीय ज्ञान भी आसान बनाते हैं, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान जो है वह हमको हमारे जीवन जीने के रास्ते को अधिक सुलभ बनाता है।